सुखदेव भगवान उनकी कथा कहते हैं। कृष्ण के मित्र हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों में अर्थ की लोलुपता नहीं है। तस् भार्या कुचलस्या चिच्छामा तथा विदा, सुशीला उनकी पत्नी है, जगत जानता है। देह पर इतना वस्त्र नहीं है जो ठीक से अपने बदन को ढक ले। एक दिन की बात थी, भूख से त्रस्त हो रही थी। 28 दिन हो गए थे। परिवार में किसी की जिह्वा पर, 4 बच्चे थे घर में, किसी की जिह्वा पर रोटी का टुकड़ा नहीं पहुंचा। हंडी चढ़ा रखी थी। बच्चे बार बार कहते हैं माँ खाने को कब मिलेगा, माँ खाने को कब मिलेगा। वो कहती है कि पकने वाली है, दाल चावल पकने वाले हैं। एक बच्चा भूख से त्रसित होता हुआ, आंख में अंधेरा हुआ और चक्कर खा के नीचे गिर पड़ा। सुशीला ने अपने बच्चे को देखा, रोती हुई अपने पति के पास आई। ये कथा इसमें लिखी है और मैं वह कहूँगा प्रमाण के साथ जो इधर लिखा है। वो अपने पति के पास आई और आके बोली कि त्वर्थ कामान भया जातो नात्य भीष्टा जगत गुरु सैवं भार्यया विप्रो बहु स प्रार्थितो मृदु। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। वो अनाथों को सनाथ करने वाले हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। मैंने आज तक आपको कभी कुछ नहीं कहा। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। बच्चे भूख को सहन कर नहीं पा रहे हैं, एक बार आप अपने मित्र द्वारकानाथ से मिलने के लिए श्री द्वारका चले जाइए। अहमहि परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान का दर्शन हो जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन घर में कुछ भी नहीं था। याचितो चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्धा भरते प्राधादुपायनम। ये कहीं पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और अपनी साड़ी का एक छोर फाड़ डाला। गली हुई साड़ी हाथ लगा दो वहीं छेद हो जाए। गरीबी जिंदगी में बहुतों के जीवन में आई होगी, लेकिन सुदामा जैसी दीनता, गरीबी शायद किसी को जीवन में मिली हो। आधा वस्त्र पहन करके नहाती है, आधा बदन पर सुखाती है और ईश्वर को कभी उलाना नहीं दिया कि तुमने हमें गरीब क्यों बना दिया। सात आनादाय विप्राव्य प्रयो द्वारका किला कृष्ण सदर्शनम मह्यम कदम से आदित्य चिंतयम। पति के चरणों में प्रणाम करके कहा कि श्री द्वारका आप जाएंगे, पूर्वज धन धन कृत कृत हो जाएंगे। आज सुदामा ने कहा था, देवी मित्र के दरवाजे पर, भगवान गुरु के दरवाजे पर खाली हाथ नहीं जाया जाता, ये कहा था। तब वो 4 मुट्ठी तंदुल चावल लेकर के वह आई, चावल बांध करके दिए और वह चल पड़े। सुदामा ये दरवाजे पर खड़ी रही। दरवाजे पर 3 महीना सुशीला खड़ी रही। ये देश उन देवियों का है जहाँ की देवियाँ दरवाजे पर खड़ी पति का इंतजार करती रही। ये ऐसा देश है जिस देश में माता उर्मिला 14 वर्ष तक एक दरवाजे पर खड़ी रही, जिसने पानी नहीं पिया। वो अपने पति की आरती उतारने के लिए खड़ी थी। मेरे पति 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, सुनिए, आरती उतारूंगी, चरण छू करके आशीर्वाद लूंगी। लेकिन पहलवान लखनलाल मुड़ करके देखा नहीं, चला गया। जो समाज राष्ट्र की सेवा करने को निकला है वो घर की तरफ मुड़ के तो देखता नहीं है। अगल बगल की स्त्रियों ने कहा, उर्मिला तेरा जैसा पति तो किसी को ना मिले, तेरा भाग्य फूट गया। आदमी एक दिन के लिए बाहर जावे, 10 बार पत्नी को मिल के जावे, और 14 साल के लिए जा रहा है जिसने तेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। उर्मिला ने कहा कि पति मेरा है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? यह तो कष्ट मुझे होना चाहिए, तुम्हें तकलीफ क्यों है? उर्मिला ने कहा कि जो देश धर्म की सेवा करने के लिए निकले हैं, हे जेठानी, वो अपने परिवार की तरफ मुंह देख करके, मोड़ करके वो देखते नहीं हैं। उस दिन यदि उर्मिला दावा कर देती कोर्ट में कि भगवान अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं, तो लखन अपनी पत्नी को लेके क्यों नहीं जाते, तो शायद उस कचहरी में उर्मिला की बात सुनी जाती। लेकिन धन्य है उर्मिला। उर्मिला के ऊपर इतना विश्वास लखनलाल ने किया था। निद्रा देवी आई थी वन में। निद्रा देवी ने कहा कि व्यक्ति को अपनी नींद स्वीकार करनी पड़ती है, मुझे स्वीकार करो। लखन ने कहा कि मेरा संकल्प है, जब तक संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा ना अन्न खाऊंगा, ना पत्नी से मैं मिलूंगा, ना मैं नींद लूँगा। मेघनाथ को धराशायी करना मेरा ये संकल्प है, ये लखनलाल बोले। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य की ये नींद कहाँ जाएगी? तो कह दिया कि चले जाना तुम अयोध्या में, मेरी पत्नी उर्मिला को मिलना मेरे भाग्य की नींद है, वो स्वीकार इसको करेगी।
उर्मिला ने 3 रूप बनाए थे। एक रूप से अपने परिवार की सेवा करती है, एक रूप से दरवाजे पर खड़ी है 14 वर्ष के लिए, और एक रूप से निद्रा देवी आई थी। उसने कहा तुम्हारे पति ने भेजा है, मुझे स्वीकार करो। उसका यह पातिव्रत धर्म था। तीसरे रूप से 14 वर्ष तक उर्मिला सोती रही। उस उर्मिला की बात कर रहा हूं जिसने अपनी अड़ोसन पड़ोसन को कहा था यदि मेरे धर्म में शक्ति है, ताकत है, तो 14 साल तक इसी दरवाजे पर मैं खड़ी रहूंगी। जो दिया मैंने अपने पति के लिए जलाया है 14 साल तक ये बुझेगा नहीं, और पति के चरणों की सौगंध खाती हूं कि इसमें मैं तेल नहीं डालूंगी, ये माला कुमलाएगी नहीं, यदि मेरे धर्म में ताकत है तो। और ऐसा ही हुआ था। हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के लौट रहे थे, वाण भरतलाल का लगा, पूरी अयोध्या हनुमान को मिलने को आई, लेकिन उर्मिला नहीं आई। माता कौशल्या उर्मिला के पास पहुंची और कहा बेटी लक्ष्मण को शक्ति लगी है, बेचारा प्राणों से जूझ रहा है, हनुमान से सब मिले हैं, तू जाके नहीं मिली। उर्मिला ने कहा माँ मुझे चिंता की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरे पति के प्राण खतरे में नहीं है। माँ आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, 14 वर्ष से दिया जलता हुआ मेरी हाथ की हथेली पर रखा है, मैंने इसमें घी तेल नहीं डाला। 14 साल से माँ मैंने जल नहीं पिया, मेरे पति ने पानी छोड़ रखा है, मेरे पति ने अन्न छोड़ रखा है, माँ मैंने एक टुकड़ा अन्न का लिया नहीं है। यदि मेरे पति के ऊपर खतरा होता तो माँ 14 वर्ष पूर्व की ये माला कुमला गई होती। कुछ ही दिन बकाया हैं, ये दिया बुझेगा नहीं। और हे माँ सत्य तो यही है कि मेरे पति 14 वर्ष से सोए नहीं है, परमात्मा की गोद में मस्तिष्क रखकर आज उनको नींद पूरा करने का मौका मिल गया है। और माँ आप ये बता दो जिस उर्मिला के पति का मस्तिष्क परमात्मा की गोद में रखा हो तो उसकी मौत कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जैसे वह उर्मिला 14 वर्ष दरवाजे पर खड़ी थी, 3 महीने तक ये सुशीला पति के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रही। सुदामा भगवान की तरफ चले, प्रवेश किए, 7 ड्योढ़ियों को पार किया। पुराण में वर्णन किया है कि धक्के भी मिले। सुदामा वहां नहीं जहां भगवान गद्दी पर बैठे थे, सुदामा वहां पहुंचे थे जहां भगवान अपने शयन कक्ष में थे पटरानियों के साथ। ऐसा एक मित्र ही तो है जिसने तुम्हारा एकांत देखा है। ये सबके बस की बात नहीं है। आपका निजी स्थान, आपका निजीपन, वो बड़े अधिकार के साथ में वहां तक घुस जाता है, पूछता ही नहीं। वो लोगों ने रोका, हट, चला आया रोकने वाला, जानता नहीं मेरा लंगोटिया यार है कन्हैया, जो आवे और यूं करता जावे, जो आवे उसको सुदामा यूं करता जावे। और सुदामा कमरे में घुस गए। ये भागवत में लिखा है। जैसे ही सुदामा को देखा भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, बिलोक्याच्युतम दूरा प्रिया पर्यंक मास्ततः। भगवान जिस बिस्तर पर बैठे हुए थे छोड़ दिया, दौड़ पड़े और दरवाजे पर पहुंच करके भगवान गोविंद ने सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। जो गरीबों के लिए, दीनों के लिए, अपनों के लिए दौड़ पड़े, वही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। व्यक्ति को कितनी भी ऊंचाई मिल जाए वो अपना आधार न भूले, अपनी धरती न भूले, अपना मूल न भूले। कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन उसको अपनी जमीन को याद रखना चाहिए। भगवान कृष्ण उन्हीं में से हैं